आरआरबी एएलपी के एग्जाम में और आपको कितने दिन का समय मिल सकता है तैयारी करने के लिए, या फिर एग्जाम कब तक हो सकता है, एक मोटा मोटी तौर पर एक आइडिया आपको दूंगा इस वीडियो में। 18 और 22 में जितने बच्चे भी सिलेक्शन लिए, बहुत बच्चों से बात की जो आज रेलवे में हैं, सभी का मानना है भैया अब तक तो एएलपी का एग्जाम हो जाना चाहिए था। उस आधार पर मैंने भी एक आइडिया लगाया, अगर एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, और ये पूरा बात रेलवे के डाटा के ऊपर करेंगे, रेलवे जो हाल फिलहाल में एग्जाम कैलेंडर जारी की है ना, उसके आधार पर उनका डाटा क्या बोलता है। उसके पहले बोल दूं आप सभी को, देखो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी बाबू एकदम फाइनल टचअप पर रखो। एग्जाम डेट कभी भी आ सकता है, लेकिन मेरा मानना क्या है, एग्जाम डेट कब आ सकता है मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले एक बार ना उनके एग्जाम कैलेंडर जो जारी किया गया रेलवे के द्वारा, वो एक बार देख लेते हैं, इससे एक आइडिया मिलेगा। अगर एग्जाम अभी तक नहीं हुआ तो पहले की तरह फिर भैया ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा, फिर रोना पड़ेगा, फिर सरकार बन गई, पता नहीं क्या होगा। लेकिन एग्जाम, अगर उनके एग्जाम कैलेंडर को देखा जाए तो एक बेसिक आइडिया आपको मिलेगा एग्जाम कब तक हो सकता है, आपके पास समय कितना है। अगर देखा जाए तो आप देखोगे यहां पर एएलपी का एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आना था, और जो मुख्य रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उसने ये बोला था कि जो अब से एग्जाम कैलेंडर आएगा सालाना, इस डेट में, इस महीने में आपको नोटिफिकेशन हर एग्जाम का देखने को मिलेगा, जो रेलवे एग्जाम करवाता है। इस जनवरी और मार्च के बीच में एएलपी का, ठीक है, अप्रैल से जून के बीच में टेक्नीशियन, क्योंकि इस बार एएलपी और टेक्नीशियन दोनों को अलग किया गया है, तो टेक्नीशियन का जो फॉर्म आना था अप्रैल से जून के बीच में, ये दोनों आ गया। जुलाई से सितंबर के बीच में आपका एनटीपीसी, जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल कैटेगरी के फॉर्म आएंगे। उसके ठीक बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपका ग्रुप डी का एग्जाम चलेगा, फॉर्म आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद साल खत्म होगा, फिर से वही रिसाइकिल स्टार्ट होगा आपका, जो जितने डिपार्टमेंट रेलवे एग्जाम करवाता है। अगर इनको देख लें, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून मान लो जून जाएगा, जून पूरा जाएगा, 6 महीने आपका चला गया, अब बचा 6 महीना। अब एक बात देखोगे आप सभी, दिमाग लगाना, अगर मैं बोलूं एनटीपीसी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 है, 2 पार्ट में एग्जाम होता है। अगर मैं पिछला डाटा, अगर इसके प्रीवियस डाटा को देख लूं और उसको बहुत कम कर दूं हद तक, तो 2 एग्जाम करवाने में एनटीपीसी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 आपको 2 महीने का समय मिनिमम, मैं कम से कम बात कर रहा हूं, और जो मैं बोल रहा हूं वो पिछला एग्जाम जो रेलवे करवाया उसके आधार पर, उससे भी कम कर दिया हूं। यानी एनटीपीसी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 करवाने में 2 महीने का समय तो लगेगा ही लगेगा। ग्रुप डी की बात करें, आप बोलेंगे भैया समय तो बहुत अधिक लगता है रिजल्ट आने में, एग्जाम होने में, फिर एनटीपीसी 1 ही भैया आपका लेता। मैं मानकर चल रहा हूं, अगर रेलवे बहुत अच्छा काम की, बहुत अच्छा इंतजाम की, अगर सुपर, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता उस हिसाब से काम की, तो एनटीपीसी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का 2 महीने का समय लगेगा। अगर ग्रुप डी की बात करें तो 2 महीना मिनिमम तो लगेगा बाबू, ये ग्रुप डी का एग्जाम करवाने, मिनिमम की बात कर रहा हूं। तो जो बाकी 6 महीना बचा है, 4 महीना तो यही चल गया। उसके बाद देखो जूनियर इंजीनियर पैरामेडिकल है, ये एग्जाम में भी मान लो। अब एग्जाम कब हो सकता है, एएलपी का, फिर टेक्नीशियन का। टेक्नीशियन में तो एक ही एग्जाम होगा, लेकिन एएलपी में सीबीटी 1 भी है, सीबीटी 2 भी है। अब देखो जून में एग्जाम नहीं होगा, आप ये वीडियो सेव कर रखना जो मैं बता रहा हूं, लेकिन आप ये मानकर चलो, मानकर चलना ही पड़ेगा। अगर ये चीज नहीं हुआ ना, तो ये भी मानकर चलो फिर से आप सभी को हर एग्जाम के लिए ट्विटर कैंपेन चलाना पड़ेगा। कोई मंत्री आपका सुनने वाला नहीं है, फिर तो वही बात हो गया जुमला वाला। मानकर चलो अगर ऐसा नहीं हुआ तो, और मैं बता रहा हूं इसकी बहुत संभावना है कि आपका जुलाई 15 के बाद या फिर जुलाई के दूसरे हफ्ता में आपका एग्जाम कंडक्ट हो एएलपी का, और ये करवाना ही पड़ेगा, मतलब होगा ही होगा, करना ही पड़ेगा बाबू। अगर आप देखोगे एएलपी सीबीटी 1 का जो एग्जाम चलेगा ना, अगर प्रीवियस बात कर लूं तो मिनिमम, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, 15 दिन तो ये टानेगा ही टानेगा। जुलाई खत्म हो जाएगा, रिजल्ट आएगा अगस्त, जुलाई खत्म, अगर टाइमली एग्जाम होता है तो फिर रिजल्ट आएगा, फिर सीबीटी 2 होना है,
मान लो सीबीटी 2 नहीं करवाकर टेक्नीशियन एग्जाम करवा दिए, फिर अगस्त पूरा खा गए, फिर सितंबर आ गया, सितंबर में आप सभी का सीबीटी 2 लेकर आए, फिर एनटीपीसी साल बीत जाएगा, फिर अक्टूबर, फिर आप सभी का 24 फरवरी मार्च अप्रैल में ग्रुप डी, मतलब लंबा समय है। अगर ये टाइमली एग्जाम करवाते हैं, अगर मैं बात करूं जो ये बोले, अगर उस पर ये खड़े उतरते हैं ना, तो मानकर चलो अगर सब कुछ सही रहा तो जुलाई 15 तक का आपके समय, आपके पास हाथ में समय। तो हिसाब लगा लो, आज 18 है तो 12 दिन इधर, 12-13 दिन, जून महीना चला, 12 दिन मानकर चलो और उधर 15 दिन, यानी मोटा मोटी मानकर चलो आपके हाथ में अभी भी 25 दिन का समय है अपने आप को काबिल बनाने के लिए। और ये 25 दिन बाबू, आप, मैं नहीं बोलूंगा तैयारी करो, फिर से तैयारी करो, शुरू से क्या क्या पढ़ना, ऐसा नहीं। अब तो आप सभी फाइनल टचअप देने के तरफ है ना, तो कम से कम मानकर चलो आपके पास जो भी सब्जेक्ट है 75 क्वेश्चन आने वाले हैं। और मैंने आपको बहुत शिद्दत से बाबू देखो, बहुत लोग बार बार सिलेबस कंप्लीट करवा के फायदा नहीं है, एक ही चीज को ज्यादा पढ़ा रहे हैं। मैंने आपको रीजनिंग का हर एक चैप्टर का वीडियो दिया है, कठिन से कठिन चैप्टर का वीडियो दिया है, प्लस मैंने आपको लगभग 30 लाजवाब सेट भी करवाया लाइव आकर, वो बिल्कुल फ्री करवाए हैं, बिल्कुल फ्री। मैथ में भी आपको 15 से 16 चैप्टर ऐसे पढ़ाया है, पूरा बेसिक से लेके हाई लेवल तक, और रेलवे के लेटेस्ट क्वेश्चन देखते हुए, प्लस सीजीएल का भी क्वेश्चन अगर हटाता है उसके अंदर वो भी करवाएं। लगभग जीके जीएस बता ही दिए बाबू। अंतिम के 25 दिन ना आप 4 से 5 दिन और एक बार रिवीजन करो, अच्छे से करो, 7 दिन मान लो। अब जो भी बचा दिन है बाबू, अब आपको पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ मोक लगाना है। अब तो टाइम आ गया सिर्फ अपने आप को जज करने का कि हम कर कितना पा रहे हैं, नंबर मेरा कितना उठ पा रहा है। अब तो ये समय है, अब समय तैयारी का नहीं है एएलपी के लिए। अब आपके पास जो भी समय बचा है उसमें आप मॉक टेस्ट में अपने आप को जज करो, कितना नंबर आ रहा है, कितना तक पहुंच पा रहे हैं। मेरा नंबर 50 के पार जा तो पा रहा है ना, नहीं पा रहा है तो कमी क्या है, अपने कमी पर काम करना है। अब जो भी दिन बचा है, अगर जुलाई में भी एग्जाम नहीं हुआ, फिर तो बाबू ये मानकर चलो, लिख कर ले लो, फिर से ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा, फिर से चिल्लाना पड़ेगा, फिर से आंदोलन होगा, कोई नहीं सुनेगा अब तो 5 साल। अगर रेलवे अपने बात पर अड़ा रहता है, ठीक है, जो बोला है अगर वो करता है अपने कैलेंडर के अनुसार, फिर तो एग्जाम में तो वैसे भी बहुत देरी हो चुका है। अगर फिर भी अगर फटाफट करवाए तो जुलाई 15 से पहले लगभग आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाना चाहिए। एएलपी सीबीटी 1 का बात आ रहा हूं। फिर रिजल्ट में तो यही नहीं कि आज एग्जाम हुआ कल रिजल्ट दे देंगे, उसमें भी 10 दिन खाएंगे, फिर सीबीटी 2, फिर टेक्नीशियन, फिर बहुत समय बहुत कम है। फिर नया साल आएगा, फिर इस साइकिल स्टार्ट हो जाएगा आप सभी का जॉब के लिए, ठीक है। एक मोटा मोटी आइडिया आपको बता दिए, आपके हाथ में 25 दिन का समय मोटा मोटी तौर पर है। इस 25 दिन में आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, समीक्षा करिए, अपने ऊपर काम करिए। मैं और क्या कर सकता हूं अपने एग्जाम को पार करने के लिए, ताकि मेरा जो भी नंबर आ रहा है वो 50 के एबव आए, ठीक है, या 50 या 55-60 के रेंज में मेरा नंबर रहे, जो भी मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं, ठीक है।